नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से जो कि स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस जीके के पेपर में दे रखा है वहाँ से, क्योंकि उनके एग्ज़ाम जल्दी हैं तो वो सारे टॉपिक पहले कवर कर लिए जाएंगे जो स्कूल व्याख्याता में। और उस तो हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की जनगणना जो कि 2011 के सेंसस है। वो आज हम डीपली स्टडी करेंगे और उनको याद कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। देखिए, राजस्थान की जनगणना का भार रहा था सुब्रा देवी पर, जो कि निदेशक थी और उनको ये कार्य था कि राज्यों में जनगणना कैसे करवानी है। और इनके हेड थे आयुक्त, जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली। तो सबसे हेड थे उस टाइम चंद्रमौली, उनके अंडर में सुब्रा देवी। और सुब्रा देवी राज्यों के कलेक्टरों के द्वारा जनगणना का काम करवाया था। और जनगणना करवाना संघ का काम है, मतलब केंद्र सरकार का काम है, ना कि राज्य सरकार का। और यह 15वीं जनगणना थी, लेकिन हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 को। तो अगर आज़ादी के बाद की देखी जाए तो ये 7वीं जनगणना है। और राजस्थान की देखी जाए तो ये 6ठी जनगणना है। छठी जनगणना का कारण यह है कि 1956 में राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है 1956 में आया था। तो उसके बाद में 1961 की जो जनगणना है उससे गिना जाएगा। अब देखते हैं जनसंख्या कितनी रही उन आंकड़ों के हिसाब से। 6.86 करोड़। आपको कंप्लीट डाटा याद नहीं रखना है, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको पूरा पूछा जाएगा कि कितने थे। आपको बस ऊपर की एक याद रखने की, लगभग 6.75 करोड़। और हाँ, ये एक चीज़ 86 इतना तो याद रख लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या का यह है 5.66%। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में है और न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों में है। तो आपको ये तो याद रह गया होगा कि जनसंख्या 686, ये आंकड़ा और एक ये आंकड़ा 566, जिसमें 6 की मात्रा ज़्यादा है। अब सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, मतलब जय जान। और जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। इसका याद रख सकते हैं कि जैसल पर सिरो बूंदी। ठीक है, सिरो और बूंदी दो खाने की चीज़ें हैं और जैसल पर सिरो बूंदी। वैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ट्रिक्स से दूर रहिए, लेकिन जो आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, उनमें आप क्या कॉमन सेंस यूज़ करोगे, इसलिए कैसे भी करके इनको याद रखना होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जय जान और न्यूनतम जनसंख्या जैसल पर सिरो। जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है कि जैसे 2001 की जनगणना हुई थी, उस समय मान लीजिए 100 आदमी थे और उन 100 पर आज कितने हो गए हैं, मान लीजिए 115 हो चुके हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 15%। तो इसी हिसाब से जो पहले 100 थे वो अब 121.21% हो चुके हैं, सॉरी उतने आदमी हो चुके हैं। तो यह है जनसंख्या वृद्धि। और ये गांवों में अलग है और शहरों में अलग है। यही गांवों में तो है 19% और शहरों में है 29%। और इन सब का औसत कितना है, 21.31%। तो ये चीज़ें दो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। पीछे दोनों के 9 हैं और इसमें 9 जोड़ा जाए तो ये पूर्ण संख्या बनती है। तो 21.31, दोनों के 9 की कमी है। तो आप ये चीज़ आराम से याद रख सकते हैं। अब सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है, बीकानेर में। और सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, गंगानगर में। यहाँ पर 10, यानी वृद्धि तो हुई है लेकिन कम हुई है। तो नेगेटिव वृद्धि तो हुई ही नहीं है किसी भी जिले में।
और सर्वाधिक हुई है 41.4 बीकानेर में। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1/1 किलोमीटर के एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है। तो 1/1 किलोमीटर की अगर देखी जाए तो 200 जनसंख्या रहती है। ये एक औसत है, पूरे राजस्थान का औसत ये है कि 1/1 किलोमीटर के एरिया में 200 आदमी रहते हैं। और अगर मील का देखा जाए, ये था किलोमीटर स्क्वायर, मील का पूछा जाए तो 519, 1/1 मील के एरिया में टोटल 519 लोग रहते हैं। तो ये सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है? सर्वाधिक है जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, JBDA। जयपुर की है 598, देखिए, जो कि मील के बराबर है, यह है किलोमीटर स्क्वायर में। जैसलमेर में है सबसे कम, सिर्फ 17, 1/1 किलोमीटर के एरिया में केवल 17 लोग रहते हैं। उसके बाद में बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं JBBC और JBDA। अब बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात होता है कि 1000 आदमियों पर औरतों की संख्या। अब जितनी औरतों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसे लिंगानुपात अधिक कहा जाएगा। जैसे डूंगरपुर की हमारे बाकी जिलों में देखा जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा औरतें 1000 पुरुषों पर 994 कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो सर्वाधिक 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या कहाँ पर है? डूंगरपुर में। उसके बाद में राजसमंद, और न्यूनतम मतलब 1000 पर 846 ही सबसे कम धौलपुर और जैसलमेर। इसका सीधा फंडा है, ये हमारा राजस्थान है, धौलपुर सबसे इधर और जैसलमेर इस तरफ, ये दोनों ही यहाँ पर वयस्क लिंगानुपात। वयस्क का मतलब है 6 साल से ऊपर की लड़कियाँ और औरतें। और अगर हम शहरी और ग्रामीण की देखें तो शहरों में गाँवों में ज़्यादा संख्या है औरतों की आदमियों पर, मतलब ग्रामीण में 1000 पर 933 है, जबकि शहर में 1000 पुरुषों पर 914 है। और गाँवों में भी सबसे ज़्यादा किस गांव में? पाली के ग्रामीण एरिया में, वहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1003 औरतें हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और रिसेंटली जो कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम थे उसमें भी आया था। और सर्वाधिक सिटी में सर्वाधिक है टोंक, 985। आगे बढ़ते हैं। वो हमने देखा था वयस्क लिंगानुपात। अब देखते हैं शिशु या 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बांसवाड़ा। और सबसे कम कहाँ पर है? झुंझुनू। अब आप थोड़ा कंपेरेटिवली देख लीजिए। तो छोटे बच्चों में तो बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा है और झुंझुनू सबसे कम, लेकिन वयस्क में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर में और सबसे कम है धौलपुर में। अब देखते हैं लिंगानुपात में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो लिंगानुपात में कमी कहाँ पर हुई है? डूंगरपुर में। यहाँ है तो आज भी सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर 2001 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी हुई है, -28। और लिंगानुपात में वृद्धि यहाँ जैसलमेर में हुई है, +31। माना कि यहाँ पर सबसे कम है, फिर भी यहाँ पर लड़कियों की संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है। 2001 की तुलना में यहाँ पर 31 का आंकड़ा बढ़ा है। अब देखते हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या है 24.9, जबकि शहरी जनसंख्या है 75.11। मतलब जनसंख्या को सीधे दो भागों में बांटा है कि आप ये आंकड़ा याद रख लीजिए, ये अपने आप रह जाएगा, और ये आंकड़ा याद रख लीजिए, ये अपने आप रह जाएगा। तो लगभग 75% है शहरी और उसका 1/4 है टोटल जनसंख्या का ग्रामीण। अब ऊपर का आंकड़ा आप याद रख लीजिए, 0.9 एक्स्ट्रा, 0.1 कम है इसमें और इसमें 0.1 ज़्यादा है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या
प्रतिशत में कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पर कहाँ पर है? कोटा में। मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है कोटा की, उस पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा पार्ट है सिटी का। तो डूंगरपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट है शहरी जनसंख्या का। अब बात करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है। ये तो है परसेंटेज, यानी उनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की। तो ये आम बात है क्योंकि जयपुर में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पर औरतें भी ज़्यादा होगी और आदमी भी ज़्यादा होंगे। और शहरी की भी जयपुर में ज़्यादा होगी। तो ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर शहरी भी ज़्यादा है, ग्रामीण भी ज़्यादा है। और सर्वाधिक जनसंख्या है जयपुर की। तो एक कॉमन सेंस की चीज़ है, जहाँ पर जनसंख्या ही ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ग्रामीण भी ज़्यादा होंगे और शहरी भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे ग्रामीण का पूछे चाहे शहरी का पूछे, दोनों की जनसंख्या ही जयपुर में ज़्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर में, गाँवों की। और शहरों की सबसे कम जनसंख्या है वो है प्रतापगढ़। आगे देखते हैं साक्षरता। 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो 100 में से 66.11% लोग ही पढ़े लिखे हैं राजस्थान में। तो कल इसका हम दोनों का कंपेरेटिवली देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ राजस्थान का। तो सबसे ज़्यादा साक्षर वाले ज़िले कौन से हैं? कोटा, और उसके बाद में जयपुर। कोटा की है 76.6। इसी प्रकार न्यूनतम सबसे कहाँ की है? जालोर, वहाँ सिर्फ 54.9% ही है, और उसके बाद में है सिरोही। तो जब भी आप ये काम कर रहे होते हैं तो आप एक मैप साथ में रखिए और आपको उसकी लोकेशन के वाइज थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा माइंड में सेट होना कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। और साक्षरता, ग्रामीण लोगों की साक्षरता है 61.4, जबकि शहरी लोगों की साक्षरता है 79.7%। इन दोनों का औसत निकाल के टोटल कितनी है? 66.11। अब हमने ग्रामीण और शहरी देख लिया। अब देखते हैं पुरुष और महिला साक्षरता। तो पुरुषों की साक्षरता है 79.19, जो कि शहरी जनसंख्या के लगभग बराबर प्रतिशत में ही है। तो ये आंकड़ा याद इजी रहेगा। महिला 52.12% ही है। यहाँ पर तो देखिए इन दोनों का औसत निकला है, पर ये नहीं है कि यहाँ इन दोनों का औसत मिला के ये है। ठीक है, ये गलती मत करिएगा। तो पुरुषों की सबसे ज़्यादा कहाँ पर है साक्षरता? झुंझुनू। और सर्वाधिक महिलाओं की कहाँ पर है? कोटा। और सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता कहाँ पर है? प्रतापगढ़। और सबसे कम जालोर की। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इस जैसी गलती मत कीजिए। यहाँ पर तो देखिए आधे गांव हैं, मतलब गांव हैं, और जो गांव के नहीं हैं वो शहरी गिने जाते हैं, लेकिन इन दोनों का औसत देखा जाता है। यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि सर्वाधिक यहाँ पर है तो न्यूनतम यहाँ पर आप झुंझुनू लिख दें। ठीक है, और न्यूनतम यहाँ जालोर है, जालोर टोटल के भी न्यूनतम है। इसी प्रकार याद रख सकते हैं। 2001 की तुलना में राज्य की साक्षरता दर घटी है या बढ़ी है? बढ़ी है, 5.7%। यह आंकड़ा याद रखिए। 2001 से लेकर 2011 में इतनी बढ़ी है साक्षरता। और पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर है 27.1%। अब देखिए इन दोनों का मध्य का जो है माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 27.1%। तो आंकड़े एक दूसरे से रिलेट हैं। इनमें से कोई एक आंकड़ा याद रहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। दशकीय उच्च पुरुष साक्षरता वृद्धि किसमें है? मतलब कि पिछले 10 सालों में पुरुषों की साक्षरता वृद्धि किस जिले में ज़्यादा हुई है? बांसवाड़ा में 8%। और महिलाओं की साक्षरता वृद्धि किस जिले में सबसे ज़्यादा हुई है? वो है डूंगरपुर, 14.5%।
4%। जनसंख्या में अब दो चीजें और देखते हैं, एससी और एसटी। पहले देखते हैं अनुसूचित जाति एससी। 17.83% टोटल जनसंख्या का है ये, टोटल पॉपुलेशन का। और 10 की वृद्धि कितनी हुई है? 26.1%, जो कि नॉर्मल वृद्धि से थोड़ा ज़्यादा है। इनका लिंगानुपात है 923 है, लेकिन ये लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एससी का राजसमंद में, और सबसे कम है धौलपुर में। हम आगे देखेंगे एसटी का, तो वहाँ पर भी धौलपुर में ही सबसे कम होगा लिंगानुपात। तो एससी और एसटी दोनों का लिंगानुपात कहाँ पर कम है? धौलपुर। अब देखते हैं दो आंकड़े और, जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में है और उसके बाद में गंगानगर में, और सबसे कम जनसंख्या डूंगरपुर में है और उसके बाद में प्रतापगढ़ में। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डूंगरपुर प्रतापगढ़ में एससी कम है और एसटी ज़्यादा है। तो एससी और एसटी दोनों में कंपेयर पता होना चाहिए आपको। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है श्रीगंगानगर में, इसमें, उसके बाद में हनुमानगढ़ में, और सबसे कम है डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। अगर आप कॉमन सेंस से याद रखना चाहें थोड़ा बहुत, तो जो नॉर्थ में है यहाँ पर तो एससी ज़्यादा है, और जो साउथ है यहाँ पर एसटी ज़्यादा है। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति। जनजाति मतलब कि आदिवासी, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। इनकी टोटल है 13.48% टोटल पॉपुलेशन में। लेकिन भारत की जो बात करें अगर, तो भारत में है टोटल 8.5। दशक की वृद्धि मतलब पिछले 10 सालों में 2001 से 2011 में 30.2% वृद्धि हुई है, जो कि एससी से भी ज़्यादा है और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा है। लिंगानुपात 948 है, जो कि एससी से ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर में लगभग 1000 के आसपास, और सबसे कम है धौलपुर में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और एसटी सबसे ज़्यादा रहती है गाँवों में, 95% गाँवों में और 5% शहरों में। टोटल अगर बात की जाए एससी और एसटी की, तो 31.11 है, क्योंकि अगर अनुसूचित जनजाति 17.83 है और ये 13.48, तो टोटल ये होगी 31.11। राजस्थान में टोटल 12 जनजातियाँ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद है मीणा, उसके बाद में भील, ग्रासिया और सहरिया। मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया। तो ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी याद रह जाएगा। मीणा सबसे ज़्यादा है और भील उसके बाद में। और थोड़ा अगर टफ सवाल पूछा जाएगा तो सहरिया और ग्रासिया का भी आपको कंपेयर पता होना चाहिए। ग्रासिया ज़्यादा है और सहरिया कम है। इसमें भी दो आंकड़े देख लेते हैं, जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत से। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उदयपुर में, उसके बाद में बांसवाड़ा, और सबसे कम बीकानेर में और नागौर में। और प्रतिशत की भी बात करें तो नागौर और बीकानेर का प्रतिशत भी सबसे कम है और इनका लगभग बराबर है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत है बांसवाड़ा में, उसके बाद में डूंगरपुर में। अब देखते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब लोग कितना जीते हैं। 68.5 यह है राजस्थान की, और भारत में है 69, तो उससे थोड़ा सा कम है। यह आंकड़ा आप याद रखिए। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है और पुरुषों की उससे तुलना में कम। महिलाओं की 70.9 और पुरुषों की है 66.3। ये लिंग के आधार पर देख लिया। अब देखते हैं शहरी और ग्रामीण की। तो ग्रामीण की 67.5, जो कि लगभग उल्टा लग रहा है, और शहरों की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है 71.8। आगे देखते हैं कार्यशील जनसंख्या। यह आपको आंकड़ा याद रखना है, कई बार पूछा गया है। 43.60%। और धार्मिक संरचना में एक यही याद रखना है कि हिंदू सबसे ज़्यादा और इसके बाद में मुस्लिम। हिंदुओं की जनसंख्या है 88.49% और मुस्लिमों की है 9.07%, और सबसे कम है क्रिश्चियन की। अब देखते हैं मानव विकास का, जो SDG इंडिया इंडेक्स है, वर्जन है 3रा। SDG मतलब कि
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें राजस्थान का स्कोर रहा है 60, तो एक अच्छा स्कोर है, इसलिए इनको परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है। तो इस हिसाब से मानव विकास की ओर राजस्थान प्रगतिशील है और आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमने देखा है राजस्थान की जनगणना 2011। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की जनगणना 2011। इसमें जितना भी आपको डाटा दे रखा है इस वीडियो में, वो कंप्लीट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें पूछा गया हो राजस्थान की 2011 की जनगणना, और सारे प्रमाणित स्रोत से लिया गया है। तो इसकी पीडीएफ आपको ऐप के बैच से मिल जाएगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है ब्लू पेंसिल का, तो आप ऑटोमेटिकली ही उस बैच के हिस्सा हैं। तो ये लगभग 9 बजे के आसपास आपको बैच पर अपलोड कर दी जाएगी। और मिलते हैं अगली क्लास में, जो होगी कि भारत की जनगणना 2011। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। और हाँ, साथ में कि इसके साथ में आज आपका एक टेस्ट भी होगा, जो कि राजस्थान जनगणना से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं और विगत प्रश्नों में पूछे गए हैं, उनको मिलाकर एक बड़ा टेस्ट होगा। उसको देखकर आप खुद का ज़रूर आकलन कीजिएगा कि आपने यहाँ से कितना सीखा है, और आपका ग्रेड ए ही होना चाहिए। धन्यवाद।